श्री शंकराचार्य अलौकिक प्रतिभा के धनी थे। उन्हें रहस्यवादी, आध्यात्मिक और वैराग्य की मूर्ति कहा जाता है। उनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल के मलबार क्षेत्र के कालड़ी नामक स्थान पर हुआ था। वेदांत के सभी संप्रदाय स्वयं को उपनिषद पर आधारित मानते हैं, लेकिन शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत ही वस्तुतः औपनिषद दर्शन होता है। शंकराचार्य ने प्रतिपादन किया है कि अद्वैत ही उपनिषदों का दर्शन है। शंकर के अनुसार सत्ता की 3 कोटियां होती है: पारमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता एवं प्रातिभाषिक सत्ता। ब्रह्म पारमार्थिक दृष्टि से पूर्णतः सत्य है। वह एकमात्र सत्य कहा जाता है। ब्रह्म को स्वयं प्रकाश कहा गया है। ब्रह्म सब विषयों का आधार है, लेकिन यह द्रव्य नहीं है। शंकर ने ब्रह्म को निर्गुण कहा है। ब्रह्म निर्गुण है, लेकिन उसको शून्य नहीं समझा जा सकता। ब्रह्म का साक्षात्कार ही चरम लक्ष्य है। वह सर्वोच्च ज्ञान है। ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए शंकर कोई प्रमाण की आवश्यकता महसूस नहीं करते। इसका कारण यह है कि ब्रह्म स्वतः सिद्ध है। शंकर के ब्रह्म की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि उन्होंने ब्रह्म को अनिर्वचनीय माना है। ब्रह्म को शब्द के द्वारा प्रकाशित करना असंभव है। दरअसल हम यह नहीं जान सकते कि ब्रह्म क्या है, लेकिन हम यह जान पाते हैं कि ब्रह्म क्या नहीं है। शंकर ने ब्रह्म के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए कुछ प्रमाण भी दिए हैं। शंकर के दर्शन का आधार उपनिषद, गीता तथा ब्रह्म सूत्र है। चूंकि इन ग्रंथों के सूत्र में ब्रह्म के अस्तित्व का वर्णन है, इसीलिए ब्रह्म है। इस प्रमाण को श्रुति प्रमाण कहा जाता है। शंकर के अनुसार ब्रह्म सबकी आत्मा है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा के अस्तित्व का अनुभव करता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि ब्रह्म का अस्तित्व है। इस प्रमाण को मनोवैज्ञानिक प्रमाण कहा गया है। जगत पूर्णतः व्यवस्थित है। प्रश्न यह उठता है कि इस व्यवस्था का क्या कारण है। इस व्यवस्था का कारण जड़ नहीं कहा जा सकता। इस व्यवस्था का एक चेतन कारण है, वही ब्रह्म है। इसे प्रयोजनात्मक प्रमाण कहा गया है। ब्रह्म रूह धातु से बना है, जिसका अर्थ है वृद्धि। ब्रह्म ही से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। जगत के आधार के रूप में ब्रह्म की सत्ता प्रमाणित होती है। यह तात्विक प्रमाण कहा गया है। ब्रह्म के अस्तित्व का सबसे सबल प्रमाण अनुभूति है। वह अपरोक्ष अनुभूति के द्वारा जाना जाता है। अपरोक्ष अनुभूति के फलस्वरूप सभी प्रकार के द्वैत समाप्त हो जाते हैं और अद्वैत ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तर्क या बुद्धि से ब्रह्म का ज्ञान असंभव है, क्योंकि वह तर्क से परे है। इसे ही अपरोक्ष अनुभूति प्रमाण कहा गया है।